आज जो आपने किसान सम्मान पद यात्रा निकाली, किस उद्देश्य को लेकर निकाली? देखिए, हमारी किसान सम्मान पद यात्रा का यह तीसरा चरण था। हमने पहला चरण अपने चौपरिया धाम से चालू किया था और बाजना तक किया था। उसका द्वितीय चरण हमने अवार माई से प्रारंभ किया था और भगवा में समापन किया था। हमारी यात्रा गांव-गांव तक पहुंची थी। उसमें हम लोग लगभग पहली यात्रा में हम लोग 150 पंचायत, इसके बाद लगभग दूसरी पंचायत में दूसरी बार 150 गांव और 50 पंचायतों तक पहुंचे थे। दूसरी बार में हम लगभग 40 पंचायतों तक पहुंचे थे और 100 गांवों तक पहुंचे थे। 120 के आसपास लगभग रहे होंगे। ये हमारी तीसरी यात्रा थी जो हमारी शहर के बीच में थी। आज हमने किसान सम्मान यात्रा का तीसरा चरण अपने बड़ा मलहर नगर में किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, किसानों की समस्याओं को लेकर मैंने यह यात्रा निकाली थी, लेकिन इस उद्देश्य को कुछ दिनों में इसको परिवर्तित कर दिया गया लोगों के द्वारा। बोले वो यात्रा इसलिए निकालते हैं कि उन्हें भविष्य में चुनाव लड़ना है। हाँ, मैंने कहा था कि अगर क्षेत्र के प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया जाएगा तो चुनाव लड़ेंगे। अब लेकिन उसमें लोगों ने अफवाह और नाम बदनाम करने के लिए नाना प्रकार के सवाल खड़े किए थे। तो आज मुझे स्टैंड पर उन सबका जवाब देना पड़ा। लोग कहते थे कि मैं उनकी तरफ से हूँ, मैं उनकी तरफ से हूँ। तो मैंने स्टैंड में खुले मंच से कहा है कि जिसके माई के लाल ने दूध पिलाया हो वो मैं चैलेंज करता हूँ और बजरंगबली का भक्त हूँ। कहता हूँ बजरंगबली के दरवाजे में आके आए और मुझसे चैलेंज करे कि मैंने किसी भी मन रूप से या मतलब किसी भी रूप से, फिजिकल रूप से, अगर किसी भी भावनाओं के रूप से मैंने किसी से बातचीत की हो, हाँ चुनाव लड़ूंगा, अपने दम पर लड़ूंगा, क्षेत्रवासियों के दम पर लड़ूंगा। वो कहेंगे निश्चित रूप से चुनाव के बीच में आऊँगा। लेकिन उनके लिए जी, क्या मनोज यादव अब चुनाव लड़ेंगे सिंबल पे किसी पार्टी से या निर्दलीय? देखिए, ये तय करेंगे हम सब लोग बैठ के। हमारी जो टीम है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, हमारे जो सामूहिक समाज हैं, उन सब के बीच में बैठ के ये तय करेंगे कि अब हमको करना क्या है। क्योंकि अभी जिस प्रकार से दोनों पार्टियों ने क्षेत्र से बाहर टिकट दिया है उससे काफ़ी आक्रोश है। और पहले से इस विषय पर बातचीत भी हो रही थी कि अगर किसी एक व्यक्ति को भी आप टिकट दे देते हैं इस विधानसभा के अंदर तो हम सब एक साथ मिलकर उनके लिए काम करेंगे। लेकिन पार्टियों की मति मारी गई है और उन्होंने दोनों बार बाहरी क्षेत्र के जो बाहरी विधानसभा के बाहर के लोग हैं उन दोनों को टिकट दिया है। निश्चित रूप से इस बार क्षेत्र का प्रत्याशी उतरेगा बड़ों के आशीर्वाद से। ये तय किया जाएगा कि अब हमको आगे क्या करना है। आप लगातार 5 वर्ष से किसानों के बीच में जा रहे हैं और किसानों के बीच हर समस्याएं सुन रही है। इसका तात्पर्य क्या है कि अगर आप आगामी चुनाव में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, मेरा ये मानना था, मैंने बहुत पहले 5 साल पहले ये तय किया था कि क्षेत्र के व्यक्ति को किसी को टिकट मिले तो कम से कम इस बड़ा मलेरा की विधानसभा के लोगों का भी उद्धार हो और इस क्षेत्र का भी उद्धार हो। किसान सम्मान पदयात्रा का माध्यम मेरा ये था कि मैं जन जन तक पहुँच पाऊँ। इससे पहले मैंने कई बार भी कहा कि हमारे जो नेता रहे हैं वो बड़ा मलेरा तक केंद्रित हुआ करते थे। वो ना बक्सवाल जाते थे ना ग्वारा जाते थे। लेकिन मैंने 5 साल के अंदर पदयात्रा करके गांव-गांव जाकर मैंने ये जाना कि मेरे विधानसभा के किसानों की स्थिति क्या है, मेरे विधानसभा में कहाँ-कहाँ क्या समस्या है। इन सबका आकलन मैं तो ये चैलेंज से कहता हूँ कि विधानसभा में जितने प्रत्याशी आप एक तरफ उन सबको खड़ा कर दीजिए, एक तरफ मैं खड़ा हूँ। मैं बताता हूँ कि विधानसभा के अंदर क्या समस्या है और वो सारे के सारे नहीं बता पाएंगे। ये 5 साल के अंदर मैंने पाया है कि ये समस्याएं जो हमारी विधानसभा के अंदर उन्हें केवल और केवल क्षेत्र का व्यक्ति पूर्ण कर सकता है। बाहरी केवल यहाँ से लूट के खुद को बड़ा करेंगे। जो व्यक्ति कभी 5 लाख का हुआ करता था आज 100 करोड़ के हो गए। जो व्यक्ति कभी यहाँ 50,000 के हुआ करते थे वो 2-2, 5-5, 10-10 करोड़ के हो गए। उनने केवल धन के अलावा कुछ नहीं कमाया है। मनोज यादव ने क्या भाजपा से बगावत कर ली है? मैंने भाजपा और कांग्रेस की मेरा विषय नहीं है, क्योंकि मैं आज 3 साल पहले मैं तो ये स्पष्ट रूप से कह चुका था कि मैं उन पार्टियों के साथ नहीं हूं जो इस क्षेत्र के लिए नहीं है। मैंने खुला चैलेंज कहा था उन पार्टियों से कि मैं उनके लिए काम नहीं करूंगा, मैं उनका बंधुआ मजदूर नहीं हूं। हाँ, स्वयं सेवक हूं। स्वयं सेवक के तौर पर ये संघ ने कहा है कि संघ कुछ करेगा नहीं, स्वयं सेवक कुछ छोड़ेगा नहीं। मुझे जो भी समझ में आएगा मैं वो करूंगा। इस क्षेत्र के उद्धार के लिए अगर मुझे समर्पण करना पड़ा, इस विधानसभा में चुनाव भी लड़ना पड़ा तो डंके की चोट पे लड़ूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो क्या क्षेत्रीय प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव मैदान में आएंगे? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने कहा आपसे भी कि मेरे वरिष्ठ जनों के पास मुझे बैठना है
उनकी एक बैठक होनी है, उनके साथ बैठ के जो भी हम निर्णय लेने वाले हैं उसके साथ हम निश्चित रूप से चुनाव के बीच में आने वाले हैं। परिणाम जो भी हो, लेकिन हम ये संघर्ष करेंगे। कल को कल भविष्य में कोई बच्चा हमसे आके ये ना कहे कि मनोज यादव तुम संघर्ष करते रहे, तुम यात्राएं करते रहे, लेकिन तुमने चुनाव क्यों नहीं लड़ा। किसी ने हमसे सवाल खड़ा कर दिया कि तुम ये सब करने के बावजूद भी हमारे लिए क्यों नहीं लड़े, तो कम से कम मैं उस लिस्ट में खड़ा तो नहीं रहूंगा जिस लिस्ट में बाकी सब नेता खड़े रहते हैं। इसलिए डंके की चोट पे कह रहा हूं कि चुनाव के मैदान में हम सब आने वाले हैं। जनता पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा सकती है, चाहे वो कांग्रेस हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के पीछे खड़ा ना हो तो इस विधानसभा के अंदर अपनी जमानत नहीं बचा सकती। लेकिन ये सोचने का समय है बंधुओं, और ये करने का समय है। अगर तुम इंतजार में लिए बैठे रहे तो आने वाली पीढ़ियां तुमको कायर और धिक्कारेंगी तुम्हारे ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ प्रत्येक युवा से, प्रत्येक वरिष्ठ से, प्रत्येक यहाँ जो समझदार शुभचिंतक बैठे हैं इस विधानसभा के, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या आप आने वाली पीढ़ियों को क्या देने वाले हैं। आज मनोज यादव ने क्षेत्र की बात उठाई तो मनोज यादव पे के यहीं के लोग अपराधियों के जैसे भाव करने लगे। अभी मैं देख रहा हूं कि बाहरी प्रत्याशियों के चमचे मनोज यादव को ये कह रहे हैं कि साहब वो तो उनकी तरफ से प्रत्याशी बन रहे हैं। अरे तुम में औकात है चमचो तो सीना ठोक के सामने आके कहो, वो ये साक्षात बिहारी हनुमान जी बैठे हैं, तुम में दम है, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो चौराहे पे आके खड़े होके बोलो कि हाँ हम मनोज यादव को खड़ा किए हैं, नहीं तो तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने बोलने की। ईमान करने के लिए किसी मंदिर और हनुमान जी का दरवाजा खोलना है, तुम्हारा भाई ये सीना ठोक के कहता है कि तुरंत चला आएगा। लेकिन जो कमरों के अंदर से राजनीति चला रहे हैं और रोटियां सेक रहे हैं, तो याद रखना गैया बेच के धर्म की स्थापना नहीं होती है। संस्कृति गाय बेच के नहीं होती है। संस्कृति सनातन को गाय बेच के नहीं रोका जा सकता है। आपको पहले अपनी गाय बेचने वाले धंधे को बंद करना पड़ेगा, तब जाके आप सनातन धर्म को बचा सकते हो। इसलिए याद रखना, पहले धर्म के नियम पढ़ लो, फिर धर्म की बात करना। हमको चैलेंज करते हो वो भी कमरे में बैठ के। अरे धक्का है तुम्हारी मर्दानगी पर, धक्का है तुम्हारे पुरुषार्थ पर। मैं छोड़े खड़ा हूं बीच चौराहे पर, दम है तो यहाँ आके बात करो, तब जानूंगा। तो मनोज यादव को खरीदने की बात करते हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे शब्दों से किसी को आहत हुआ हो, किसी को समस्या